दोस्तों, मैं हूं ओपी शर्मा और आप देख रहे हैं द ओल्ड करेंसी पीडीएफ। ओल्ड करेंसी पीडीएफ देखिए, इससे पहले अपनी वीडियो दिखाई थी आपको एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पर, और आज और उससे भी पहले देखी थी अपने कॉपर और निकल में, और एल्युमिनियम और ब्राउन्ज में। आज हम बात करेंगे स्टेंसल स्टील, यानी फॉरेंसिक स्टेंसल स्टील। देखिए, समय के हिसाब से जो तत्व हैं वो महंगे होते गए और उनका वजन भी घटा दिया गया और उनका साइज भी छोटा कर दिया गया। देखिए, ऐसा सिक्का शायद आपने भी देखा होगा। ऐसा सिक्का आया था 10 पैसे का। ऐसा सिक्का आज इसी पर बात करेंगे हम। तो ये इतना छोटा सिक्का 10 पैसे का शायद आपके पास भी पड़ा होगा। आज इसकी क्या कीमत है क्या नहीं है, क्योंकि आम चलन में तो ये बंद हो गए। शायद आपके पास पड़े होंगे। देखिए, ये 10 पैसे का सिक्का है, आपको दिख रहा होगा। बड़े ही ध्यान से देख लें, ये 10 पैसे का सिक्का है। और भैया, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आज से वहीं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और सारी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं हम इस टॉपिक की ओर और देखते हैं कौन से सनवाइज ये महंगा है और कौन से सनवाइज नहीं महंगा है। तो देखिए, एक तरफ अशोका लियोन कैपिटल है, रिवर्स साइज वैल्यू एंड ईयर है इसके। मेटल इसका फॉरेंसिक स्टेंसल स्टील है, यानी एफएसएस। ठीक है। वेट है इसका 1.85 ग्राम, 1.85 ग्राम। साइज है इसका 16 mm और शेप है इसका सर्कुलर, यानी गोल। ठीक है। ये 1988 से 1998 तक, 1988 से 1998 तक। जो 1988 में आया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा मिंट। ये ओटावा मिंट क्या है, ये आप कहोगे तो मैं जो विदेशी मिंट हैं उन पर भी, उनके क्या चिन्ह हैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ इसको 5 मिनटों ने डाला 1988 में। तो जो बॉम्बे मिंट का है स्क्वायर कैटेगरी में है, कलकत्ता मिंट का है वो भी स्क्वायर कैटेगरी में है। तो ये यूएनसी में बॉम्बे और कलकत्ता 50-50 रुपये हैं, बाकी का कॉमन कैटेगरी में आता है। अब आ जाते हैं 1989 का। तो यहाँ भी वही 5 मिनटों ने डाला इसको, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। 1989 में ओटावा नहीं थी, तो यहाँ बॉम्बे और कलकत्ता का फिर स्क्वायर है, वही कीमत है 50-50 रुपये यूएनसी में। अब आ जाते हैं 1990 में। तो 1990 में इसको बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट ने ढाला। तो जो 1990 का कलकत्ता मिंट का है आपके पास, 1990 का कलकत्ता मिंट का है, तो ये रेयर कैटेगरी में आता है और यूएनसी में ये 10 पैसे का सिक्का आपका 300 रुपये का है। अब आ जाते हैं 1991 में। तो यहाँ कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा तीनों ने डाला। तो यहाँ जो 1991 है उसमें कलकत्ता मिंट स्क्वायर कैटेगरी में है और जो इसकी यूएनसी में प्राइस है वो 50 रुपये है। अब आ जाते हैं 1992 में। तो नोएडा मिंट का ही इसमें दिखा रहा है, और जो नोएडा मिंट का है स्क्वायर कैटेगरी में है वो भी यूएनसी में 50 रुपये है। अब आ जाते हैं 1993 में। तो अगर 1993 का हैदराबाद मिंट का है तो ये भी स्क्वायर कैटेगरी में है, यूएनसी में 70 रुपये। अब आ जाते हैं 1996। यहाँ 94, 95 नहीं है, बाकी का 96 का यहाँ दे रहा है इसमें। तो यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा, तो जो नोएडा मिंट का है वो कॉमन कैटेगरी में है। बॉम्बे और कलकत्ता है, जो बॉम्बे का है यूएनसी में 100 रुपये और कलकत्ता मिंट का है वो 50 रुपये।
अब आ जाते हैं 1997 में। तो यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। तो कलकत्ता हैदराबाद है वो कॉमन कैटेगरी में आता है, और अगर आपका बॉम्बे मिंट का है तो वो रेयर कैटेगरी में आता है। और यूएनसी में 1997 के एक सिक्के का 10 पैसे का छोटा वाले सिक्के की यूएनसी में 500 रुपये है। अब आ जाते हैं लास्ट ईयर 1998। तो यहाँ बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिनटों के स्क्वायर कैटेगरी में हैं। 1998 का फिर सुन लीजिए एक बार, बॉम्बे और कलकत्ता स्क्वायर कैटेगरी में हैं। तो बॉम्बे मिंट का आपको मालूम ही है क्या मिंट मार्क है, और कलकत्ता का कोई मिंट मार्क नहीं होता है। जो मिंट मार्क होता है वो सन के नीचे होता है। तो ये यूएनसी में बॉम्बे और कलकत्ता 100 रुपये है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन इस छोटे वाले 10 के सिक्के की। ठीक है, ये 10 का सिक्का जो एफएसएस यानी स्टील का बना हुआ था। ठीक है, तो भैया आपको भी अपने सिक्के चेक कराने हैं या बेचने हैं तो दोनों तरफ की सिक्के की फोटो, एक एक सिक्के की 2 फोटो मुझे करके डालें। ऐसा ना करें कि सारे सिक्कों की इकट्ठी डाल दें। ठीक है भैया, तो इस तरीके से है ये 10 पैसे का चैप्टर यहाँ पे बंद होता है। आने वाली वीडियो मिलेगी आपको 20 पैसा कमल वाले सिक्के की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय भाई। टेलीग्राम को जरूर मेरे ज्वाइन कर लें, जो भी अपडेट होती है कुछ भी होता है आज से मेरा व्हाट्सअप नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है भाई।